हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं दोस्तों लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर मॉडल्स। और आज मैं डिस्कस करूँगा मॉडल्स के बारे में, या मॉडल्स जो है सिलेबस के एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है मॉडल से। तो मैं आज बात करूँगा मॉडल्स है क्या। ये जो मॉडल जो है, मॉडल एक एक्सिलरी वर्ब होता है, एक एक्सिलरी वर्ब है। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि मॉडल्स है क्या। मॉडल्स मॉडल्स आर एन एक्सिलरी वर्ब्स। ये जो मॉडल जो दोस्तों, ये आपका मॉडल जो है एक एक्सिलरी वर्ब है। आप इसको कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये आपका हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब वर्ब है। है। आप इसे हेल्पिंग वर्ब आप इसको कहते हैं। हिंदी में आप जानना चाहेंगे, एक सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब जो होता है, ये आपका मेन वर्ब का काम नहीं करता है। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब है, एक सहायक क्रिया, सपोर्टिंग वर्ब है। और मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि मॉडल्स मॉडल्स पढ़ने से आप इसे यूज आप इसका प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, उपयोग कहाँ कर सकते हैं। तो मॉडल्स जो होते हैं, ऐसे बात करें हम एक्सिलरी वर्ब का, तो वर्ब में एक्सिलरी वर्ब जो तीन टाइप होते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। तो सिर्फ बात करते हैं मॉडल्स और सेमी मॉडल्स का, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका प्रयोग हम मॉडल्स का कहाँ होता है। मॉडल्स में मॉडल्स एक तो होता है आपका सेमी मॉडल, इसको आप जानना चाहेंगे मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। आपका कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, विल, वुड, shall, should, must, ought to, जितने भी आप देख रहे हैं ये आपका मॉडल्स है। मॉडल्स, और ये आपका सेमी मॉडल जो होता है डेयर, नीड, यूज्ड टू। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल्स और सेमी मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ये आपका मॉडल्स है और ये आपका सेमी मॉडल्स है। अभी मैं बात करूं कि मॉडल्स का हम यूज कहाँ करते हैं। तो मॉडल्स का यूज जो है होता है किसी भी एबिलिटी एबिलिटी को बताना, योग्यता योग्यता में आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं। कैपेसिटी हो गया, कैपेसिटी कैपेसिटी क्षमता, क्षमता हो गया आपका। बात करूं पावर, शक्ति में, परमिशन, परमिशन,
अनुमति में, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, जहां पे संभावना, संभावना व्यक्त किया जाए, तो उस जगह पे आपको मॉडल्स का ही यूज करना है। लेकिन कौन से मॉडल को किस जगह पे करना है मैं डिटेल्स बताऊंगा। मैं ये बता रहा हूँ कि ये मॉडल अगर जानेंगे तो हम मॉडल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ड्यूटी, कर्तव्य, सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह, उद्देश्य, पॉसिबिलिटी, पर्पस हो गया आपका, एडवाइस, एबिलिटी, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, निवेदन, निवेदन। तो दोस्तों आप जो है मॉडल्स का यूज आप एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस, पर्पस और रिक्वेस्ट के लिए आप इस जगह पे आप मॉडल्स का यूज करते हैं। अगर आप मॉडल्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इन चीजों में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मॉडल जो होता है जानना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग को यहाँ तक मैं आई होप मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग जब मैं समझ में आ गया आप लोग होगा आप लोगों को। और मैं नेक्स्ट बात करूँ तो मैं चर्चा करता हूं केन मॉडल का। केन मॉडल का मैं चर्चा करता हूं, यूज ऑफ केन। तो केन का आइडेंटिफिकेशन आप जान लीजिए। आइडेंटिफिकेशन जो इसका होता है, आइडेंटिफाई सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। केन का जो यूज जो है इसका आइडेंटिफाई जो है सकता है, सकती हैं, सकता हूं, सकते हैं। ये आपको पहचानने के लिए मैं यहाँ पर बताया कि आप इसके जरिए भी पहचान सकते हैं। लेकिन केन का प्रयोग जो होता है एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी योग्यता को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, क्षमता और पावर और शक्ति को बताने के लिए हम केन का प्रयोग करते हैं। इसमें पॉसिबिलिटी को भी बताने में और परमिशन लेने और परमिशन ले सकते हैं और परमिशन दिया जब भी जा सकता है केन मॉडल में। तो फर्स्ट इसका मैं यूज भी बताना चाहूंगा, प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी वर्तमान, वर्तमान योग्यता। दोस्तों मैं समझाना चाहूंगा कि केन का जो प्रयोग जो होता है, फर्स्ट प्रयोग आप समझे, प्रेजेंट एबिलिटी यानी वर्तमान में आपके पास क्या योग्यता है। अगर आपके पास प्रेजेंट में एबिलिटी है, योग्यता है, तभी आप किसी काम को करने के लिए आप रेडी है, तभी उस काम को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एबिलिटी ही नहीं हो तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट एबिलिटी
हो, वर्तमान की योग्यता यानी वर्तमान में क्षमता यानी आपके पास पावर है, तो आप उस वर्क को कर सकते हैं, उस काम को आप कर सकते हैं, और उस जगह पे आपको कैन मॉडल का यूज करना है और किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा। सीता तैर सकती है। सीता तैर सकती है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सीता तैर सकती है, अगर सीता को तैरने आता हो तभी तो सीता तैर सकती है। यानी आप इस चीज को समझ सकते हैं, सीता तैर सकती है, सीता के पास प्रेजेंट में एबिलिटी है, यानी तैरने के लिए योग्य है, योग्यता है उनके पास, तभी वह तैर सकती है। तो आप इसको ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, सीता तैर सकती है, तो आपका सीता तो सब्जेक्ट हो गई, सीता तैर सकती है, सकता है, सकती है, कैन। आप देख रहे हैं कि इसका जो फुल यूज हमारा प्रेजेंट एबिलिटी के लिए है, तो आप यहाँ पर कैन लगाइए, सीता कैन, और तैरना का होता है स्विम, सीता कैन स्विम, सीता तैर सकती है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अगर देखा जाए, अगर एबिलिटी है अंग्रेजी बोलने के लिए तभी तो बोल सकते हैं, अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमारे पास एबिलिटी है, योग्यता है कि अंग्रेजी बोल सकता हूं, जानता हूं, तभी बोल सकता हूं, तो आप इसमें इस तरह के सेंटेंसेस आपको कैन मॉडल से यूज करना है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं का हो गया आई, आप इसके साथ कैन लगाएं, और बोलना का इसमें आपका हो जाएगा स्पीक, और अंग्रेजी का हो जाएगा आपका इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर भी समझ सकते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये मॉडल जो इसमें V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होगा यूज, आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। तो आपको पहला प्रयोग तो समझ में आ गया होगा इजीली। मैं बात करूं दूसरा प्रयोग, जगह नीचे नहीं है, मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूं। इस दूसरा प्रयोग जो होता है कैन का, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और कैन मॉडल से जब भी पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त किया जाता है, तो चांसेस जो होते हैं, संभावना होने का जो कार्य होती है, संभावना बनी रहती है, वो भी कितना परसेंट, यानी 100%, 100%, यानी वह काम होगा तो होगा, यानी संभावना 100% व्यक्त किया जाता है, 100% संभावना व्यक्त किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कैन मॉडल का ही यूज हो। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, वह कैंसर से पीड़ित है, वह कैंसर से पीड़ित है, वह मर सकता है। समझ में आता होगा, वह कैंसर से पीड़ित है, वह मर सकता है। तो कैंसर, आप देख रहे हैं यहाँ पर संभावना जो व्यक्त किया जा रहा है, या संभावना जो व्यक्त किया जा रहा है कि वह कैंसर से पीड़ित है। तो कैंसर एक ऐसा घातक बीमारी होता है कि अगर कैंसर है किसी को, तो वह इंसान कैंसर से ही मरने का चांसेस ज्यादा रहता है, और वही 100%। तो इस जगह पे आप कैन मॉडल का ही यूज करें, वह कैंसर से पीड़ित है, ही इज सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे हो सकता है आपको नहीं दिखे, मैं यहाँ पे नोट करूँ, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह मर सकता है। ही, आप यहाँ पर कैन का ही यूज करें, ही कैन डाई, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ही कैन डाई। तो इस तरह से आप बहुत से तमाम
उदाहरण है, वह पढ़ने में तेज है, वह पढ़ने में तेज है, वह परीक्षा पास कर सकता है। तो पढ़ने में तेज है तो पॉसिबिलिटी जो 100%, अगर पढ़ने में तेज है तो उसका पॉसिबिलिटी जो शो कर रहा है वह 100% है कि वह एग्जाम में पास हो जाएगा। यानी ही इज इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम। और भी सारे एग्जाम्पल आप इसे बना सकते हैं। भारत 600 रन बनाया, भारत मैच जीत सकता है। तो इंडिया स्कोर्ड 600 रन्स, इंडिया कैन विन द मैच। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल आप खुद समझने का प्रयास करेंगे। और मैं नेक्स्ट बताना चाहूंगा, परमिशन। परमिशन, इसमें परमिशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप बाजार जा सकते हैं, तो आप बाजार जा सकते हैं इसका मतलब परमिशन आप दे रहे हैं कि आप बाजार जा सकते हैं। आप बाजार जा सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका यू कैन गो टू मार्केट। परमिशन, आप बाजार जा सकते हैं, यू कैन गो टू मार्केट। तो आप परमिशन आप ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये हो गया आपका इनफॉर्मल। यानी आप जोरदार दबाव के साथ, तो ये आपका शिष्टाचार के साथ नहीं हुआ। यानी इनफॉर्मल रूप से, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं। तो इसे भी देख रहे हैं आप कि इसमें भी परमिशन लेने का काम किया जा रहा है। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं? तो इसमें से आप कैन को बाहर निकाल दें। कैन आई आस्क, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन। इसका मैं बात करूं चौथा यूज, तो आप फ्रेजल यूजेज जिसको कहते हैं मुहावरेदार, आप फ्रेजल यूज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेजल यूज का मतलब है मुहावरेदार में भी कर सकते हैं फ्रेजल यूज। जिस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प ईटिंग फूड। मैं अंग्रेजी बोले बगैर नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैं बाजार जाए बगैर नहीं रह सकता हूं, आई कांट हेल्प गोइंग टू मार्केट। तो गैस, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का जो हमारा क्लासेस जो था मॉरल्स का चैप्टर और यूज ऑफ कैन मैं समझाने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आप मेरे क्लास, मैंने जिस तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, अगर हमारा तरीका आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JP क्लासेस, और हमारे वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह से हमारे ओर से अगर त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट जरूर अवश्य करें। कमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि अगर किसी तरह से अगर हमारे अंदर कमिटेड मिस्टेक है, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बेहतरीन देने का काम करूंगा। तो दोस्तों, आज का क्लास हमारा समाप्त होता है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।